दोस्तों, इस कलयुग में कई लोग छोटी छोटी सी बातों को लेकर निराश हो जाते हैं और आत्महत्या जैसा घोर निंदनीय कृत्य कर बैठते हैं। किंतु क्या आप जानते हैं, एक बार द्वापर युग में अर्जुन ने भी आत्मग्लानि से भरकर अपनी जीवन लीला समाप्त करने का प्रयास किया था। परंतु अब प्रश्न यह उठता है कि आखिर अर्जुन के समक्ष ऐसी कौन सी परिस्थिति उत्पन्न हो गई थी जिसके चलते वे ऐसा घोर कृत्य करने के लिए तत्पर हो गए थे। बस यही सब कुछ हम जानेंगे आज के इस वीडियो में। नमस्कार और एक बार फिर स्वागत है आप सभी का आपके अपने वीडियो कलश यूट्यूब चैनल पर। महाभारत युद्ध से पहले की बात है। एक बार अर्जुन अपने रथ पर सवार होकर रामेश्वरम तीर्थ की ओर जा रहे थे। तभी उनकी दृष्टि राम सेतु पर बैठे एक कपि रूपी साधु पर पड़ी जो अपने इष्ट के ध्यान में लीन थे। लेकिन अर्जुन ने यह जाने बिना ही कि वे कौन हैं, उन्हें जगाने के लिए एक बाण चला दिया और फिर जोर जोर से हंसने लगे। इस पर उन्होंने अर्जुन से उनकी हंसी का कारण पूछा। तत्पश्चात वे बोले, हे मान्यवर, मैं तो इस पत्थरों से निर्मित सेतु को देखकर हंस रहा हूँ, क्योंकि प्रभु राम तो सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर थे। फिर भला उन्हें पत्थरों से सेतु निर्माण क्यों करवाना पड़ा? यदि वे चाहते तो मेरी तरह अपने बाणों से भी सेतु का निर्माण कर सकते थे। तत्पश्चात उस कपि रूपी साधु ने अपना असली रूप धारण किया और अर्जुन को बताया कि हे कुंती पुत्र, शायद तुम्हें भान नहीं है कि प्रभु राम की सेना में जामवंत और सुग्रीव जैसे ना जाने कितने ही विशालकाय योद्धा थे, जिनका भार इतना अधिक था कि बाणों का सेतु उनके समक्ष क्षण भर भी नहीं टिक सकता था। किंतु अर्जुन इतने पर कहाँ मानने वाले थे। उन्होंने अहंकार के वशीभूत होकर हनुमान जी से कहा, हे महावीर, मैं बाणों के कई सेतुओं का निर्माण कर उन पर अपना रथ दौड़ाते हुए यहाँ तक पहुँचा हूँ। यदि आप मेरे द्वारा बनाए गए बाणों का सेतु तोड़ देंगे तो मैं आज से खुद को सर्वश्रेष्ठ तो क्या बल्कि धनुर्धर ही कहना छोड़ दूंगा। और उसके बाद अर्जुन ने देखते ही देखते समुद्र पर अपने बाणों से सेतु का निर्माण कर महावीर के समक्ष उसे तोड़ने की चुनौती रख दी। लेकिन उन्हें इस बात का भान नहीं था कि शिखर से भी ऊंचा उनका अभिमान अब पल भर में ही तिनके की भांति हवा में उड़ने वाला है। और ऐसा ही हुआ। जैसे ही अंजनी के लाल उस पर चढ़े, उसी क्षण वो सेतु चरमरा गया। और ठीक वैसी ही दशा अब अर्जुन की भी हो गई थी। वे पल भर में निराशा के सागर में डूब गए। अब उन्हें इस बात का भली प्रकार से आभास हो चुका था कि उन्होंने अपने अहंकार के वशीभूत होकर प्रभु श्री राम का अपमान किया है। तत्पश्चात अर्जुन ने एक और बाण दागा, जिससे भयंकर अग्नि प्रज्वलित हो गई। उस अग्नि की प्रचंडता देखकर पवन पुत्र को अर्जुन की मनोदशा का भान हो गया था। परंतु फिर भी उन्होंने अर्जुन से पूछा कि हे धनुर्धर, तुम ये क्या कर रहे हो? इस पर अर्जुन ने कहा, हे संकट मोचन हनुमान जी, जिस प्रकार से मैंने अहंकार के अधीन होकर सर्वशक्तिमान परम प्रभु श्री राम की धनुर्विद्या पर संदेह व्यक्त किया है और स्वयं को प्रभु से भी श्रेष्ठ धनुर्धर समझने का प्रयास किया, उसके अनुसार अब मेरे पास केवल एक ही विकल्प है कि अब मैं खुद को अग्नि समाधि देकर इस भूल का पश्चाताप करूं। उधर भगवान श्री कृष्ण अपनी दिव्य दृष्टि से ये सब कुछ देख रहे थे। परंतु इससे पहले कि अर्जुन कुछ कर पाते, केसरी नंदन के पुकारने पर वे तुरंत ही वहां प्रकट हो जाते हैं। और फिर वे अर्जुन से कहते हैं कि हे पार्थ, यदि तुम आत्मदाह करना चाहते हो तो जरूर करो, किंतु करने से पहले तुम इतना जरूर याद रखना कि ऐसा घोर कृत्य करके तुम मेरा एक बार पुनः अपमान करोगे। तुम ये मत भूलो कि त्रेता में मैं स्वयं ही राम और द्वापर में मैं ही कृष्ण हूँ और आगे भी किसी न किसी रूप में अवश्य ही रहूंगा। मैंने ही इस प्रकृति को बनाया है, परंतु मैंने किसी भी मनुष्य को
ये अधिकार कभी नहीं दिया है कि वो स्वयं को अपने पुण्य कर्मों का फल तथा पाप कर्मों का दंड दे। यदि फिर भी कोई मनुष्य ये घोर कृत्य करता है तो उसका ये कृत्य ईश्वर की नीतियों में हस्तक्षेप माना जाएगा और मैं इसे अक्षम्य अपराध मानता हूँ। और इस प्रकार से दोस्तों भगवान श्री कृष्ण ने लीला रचकर अर्जुन के अहंकार को नष्ट कर उन्हें आत्महत्या जैसा घोर पाप करने से बचाया था। वैसे इस स्थान पर माधव ने अर्जुन को महाभारत युद्ध के संकेत दिए थे, जिससे अर्जुन को ये आभास हो गया था कि आने वाले समय में जो भीषण युद्ध होगा उसमें वे ही केंद्र होंगे और वे ही धुरी भी। शायद इसीलिए प्रभु ने समय रहते अर्जुन का अहंकार नष्ट किया था। तो दोस्तों अब तो आप जान ही गए होंगे कि आत्महत्या करना कितना बड़ा पाप है। इसी के साथ हमारी ये कथा भी यहीं समाप्त हुई। उम्मीद है आपको ये जानकारी जरूर अच्छी लगी होगी। यदि आप भी इस विषय में कुछ एक सकारात्मक विचार रखते हैं तो नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स के माध्यम से हमें जरूर बताइएगा। देखते रहिए वीडियो कलश यूट्यूब चैनल। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।